जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग अजमेर डिवीजन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JECNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 29 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकेंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन है 56 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 56 में। कंडमनिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसनफ बॉगी। कैसनफ बॉगी में जो EM पैड होता है इसका कंडमनिंग साइज पूछा है, तो ये हो जाएगा 42 mm। नया कंडीशन के लिए पूछने से ये हो जाएगा 46 mm। Which national park is located in the state of Rajasthan and is known for its population of Indian leopards। कहीं पर देखिए आप लोग का राजस्थान में जो नेशनल पार्क है, जातीय उद्यान है, जहाँ पर टाइगर रिजर्व है या लियोपार्ड तेंदुआ के लिए रिजर्व है, तो इसका नाम क्या है? ये हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क। ये हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनफ बॉगी, तो यहीं पर देखिए मेंटेनेंस मैनुअल पूछा है कैसनफ बॉगी के लिए। RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जो कि G95 होता है। कैसनफ बॉगी के लिए G97। ये एयर ब्रेक सिस्टम गुड्स स्टॉक के लिए, एयर ब्रेक सिस्टम गुड स्टॉक। RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G97 में एयर ब्रेक सिस्टम गुड्स रैक के बारे में, इसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बोला गया है। G80 के बारे में जान लेते हैं। जो CBC का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होगा वार्सब में, इसके लिए G80 है। CBC फॉर वार्सब। G72 ये भी RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। तो जो G72 है इसमें जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन ऑफ वागन यू फ्रेम एंड बॉगी के बारे में बोला गया है। जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन एंड वागन यू फ्रेम एंड बॉगी। तो ये G72 जो है इसमें फैब्रिकेशन और वागन यू फ्रेम बॉगी के बारे में इसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। तो नो आप लोग ये सब जरूर, इस सब तीनों को, इसके साथ साथ G95 जो कि रिपीटेडली आप लोग का एग्जाम में आ ही रहा है, इसको याद रखिए। AAC इच फॉर डेस आइटम। AAC इच फॉर डेस आइटम, ये स्टॉक आइटम के लिए होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। जो AAC है, AAC इसका फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। और एवरेज एनुअल कंजप्शन। BP प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, एक वर्किंग ट्रेन में ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर FP के लिए पूछा होता है, एक वर्किंग ट्रेन में फीड पाइप का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑन द जर्नल। तो यहीं पर देखिए ICF एक्सेल बॉक्स जर्नल के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। ICF एक्सेल बॉक्स जर्नल, तो इसमें ओवालिटी और टेपर का लिमिट पूछा है।
जो कि आप लोग का 3 लोकेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया जाता है। तो ये पहले हम लोग टेपर देख लेंगे, परमिसिबल टेपर। तो परमिसिबल टेपर कितना होता है? 0.015 0.010 mm। तो यहीं पर आप लोग का जो मैक्सिमम आप लोग का लिमिट है 0.015 और मिनिमम लिमिट जो है परमिसिबल टेपर का 0.010 mm। ये आप लोग का टेपर के लिए है। इसी हिसाब से परमिसिबल ओवालिटी या राउंडनेस ये कितना है? ये आप लोग का 0.015 0.02 mm। तो ये आप लोग का मैक्सिमम 0.02 mm ये मैक्सिमम है, ये ओवालिटी ऐसे एक्सेल बॉक्स जर्नल के लिए, और मिनिमम 0.015। तो ये दोनों डाटा याद रखिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई मैचिंग नहीं हो रहा है तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो आप लोग का प्लस करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए? ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये आप लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं पकड़ लीजिए, ये कंडीशन में ये आप लोग का 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री। तो दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, सम करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये आप लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये कंडीशन में दो एंगल को प्लस करने से, सम करने से, समेशन करने से ये 90 डिग्री होगा। इसी हिसाब से अगर ये आप लोग का क्वेश्चन होता कि सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल पूछा होता, तो ये कंडीशन में देख लीजिए। तो ये कंडीशन में दोनों को ऐड कर देने से ये कितना होता? 180 डिग्री होता। ये सप्लीमेंट्री एंगल के लिए बोला गया है। तो दोनों ही याद रखिए, जैसे कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का आप लोग ऐड करेंगे, समेशन करेंगे, तो ये कंडीशन में ये आप लोग का 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग जरूर समझ गए होंगे। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बक्सन वागन ड्यूरिंग सर्विस। तो यहीं पर देखिए मिनिमम डायमीटर पूछा है, जो कि बक्सन वागन का व्हील के लिए पूछा है। तो ये मिनिमम कितना होगा? 906 mm हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 1000 mm होता। और बक्सन वागन के लिए लास्ट सब इशू साइज भी जरूर जान लीजिए। नौ 919 mm 919 mm। नेक्स्ट चलते हैं, एक आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along the stream and 6 किलोमीटर in 1 hour against this stream, the speed of the stream is। तो इसको आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर टेस्टिंग डीवी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 to 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली ये पूछा है
कि रिलीजिंग टाइम पूछा है, तो यहीं पर फॉर टेस्टिंग डीवी टेस्ट करने के लिए आप लोग का जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा, क्या चीज़ के लिए, जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर है वो ड्रेन होगा 3.8 से 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग का जो टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलीजिंग टाइम, जो कि 45 से 60 सेकंड होता है, ये सिंगल पाइप गुड्स वागन के लिए। तो इसमें एप्लीकेशन टाइम भी आप लोग जरूर जान लीजिए। एप्लीकेशन टाइम 18 से 30 सेकंड। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर एक साल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। तो यहीं पर देखिए पहले भारतीय महिला जो कि ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए में कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीते थे। तो ये 69 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में भार उत्तोलन में जीते थे 69 कैटेगरी, ब्रोंज मेडल सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी। द एन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। तो यहीं पर देखिए एन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है गुड्स रैक के लिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मिनिमम आप लोग का जो एन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज रहेगा गुड्स ट्रेन के लिए, ये इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का बेसिस पर होगा, जिसमें ओरिजिनेटिंग केस में 90% ब्रेक पावर परसेंटेज रहना चाहिए और एन रूट में 75%। तो मिनिमम गुड्स रैक के लिए मिनिमम जो ब्रेक पावर परसेंटेज एन रूट के लिए होगा ये 75% होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ द एक्सेल बॉक्स एडाप्टिव साइड लॉक्स सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग इन केसन ऑफ बोगी। तो यहीं पर देखिए वेयर लिमिट पूछा है एक्सेल बॉक्स एडाप्टर का साइड लॉक्स के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी बार बार बताया जा रहा है, आप लोग जरूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होगा। तो सेशन के दौरान आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप लोग का इसमें रिवीजन होगा, तो ज़रूर इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज। तो गुड्स ट्रेन में मैक्सिमम बफर हाइट पूछ रहे हैं, जो कि 1105 mm होगा, और मिनिमम 1030 mm ये होगा लोडेड कंडीशन में, और 1105 mm जो होगा ये एम्प्टी कंडीशन में। इसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, ये सब क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। इन वेल्डिंग रिपेयर यूएससी ट्रॉली व्हाट आर दी एसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। यहाँ पर देखिए वेल्डिंग रिपेयर के लिए यूएससी ट्रॉली के लिए आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट क्या यूज होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा R7, इसको जरूर याद रखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइच ऑफ रेलवे वर्कशॉप। तो यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप को रिलेटेड लेके वाइच का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार ट्रेन पार्टिंग कौन सा कैटेगरी में आता है, तो ये J5 कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि J क्लास का देख लेते हैं, पहले हम लोग J क्लास जो एक्सीडेंट है इसको जानेंगे। ये है फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। तो J क्लास जो एक्सीडेंट होता है
इंजन और रोलिंग स्टॉक का फेल्योर का ये जे क्लास कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इसके अनुसार J3 क्लास देख लेंगे। J3 क्लास जो होगा ये ट्रेन पार्टिंग होगा विथ कैरिंग पैसेंजर, ट्रेन पार्टिंग विथ कैरिंग पैसेंजर। तो जो ट्रेन पार्टिंग होगा ये पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा। इसके बाद देखेंगे J4। J4 जो होगा ये ट्रेन पार्टिंग होगा विदाउट कैरिंग पैसेंजर। तो जो ट्रेन पार्टिंग होगा जिसमें कि पैसेंजर नहीं रहेंगे, ये J4 क्लास के लिए। J5 क्लास के लिए देखेंगे इसके बाद J5 क्लास जो होगा ये फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक होगा। तो इसमें आप लोग का रोलिंग स्टॉक का फेल्योर होगा। तो ये आप लोग का ड्यू टू क्या चीज़ के लिए ये रोलिंग स्टॉक का फेल्योर होगा? अगर व्हील, एक्सेल या ब्रेकिंग अपराटस अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इसके चलते जो रोलिंग स्टॉक का फेल्योर होगा, जो कि इसका चलते डिटैचमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक ये भी हो सकता है। तो J5 आप लोग का ऐसा एक आप लोग का क्लासिफिकेशन है जे क्लास एक्सीडेंट में कि इसमें रोलिंग स्टॉक का फेल्योर होगा किसके चलते? व्हील, एक्सेल और ब्रेकिंग अपराटस के चलते। और ये आप लोग का इसके चलते आप लोग का रोलिंग स्टॉक को डिटैच भी करना पड़ सकता है। ये J5 कैटेगरी में है। तो इसके बाद J10 कैटेगरी ये भी जान लीजिए। तो J10 कैटेगरी आप लोग का पुअर ब्रेक पावर के लिए होता है। द एक्सेल लोड कैपेसिटी ऑफ BLC वागन का एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है 20.32 टन। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAV इज नेम्ड एज। तो यहीं पर देखिए डिस्टेंस पूछा है कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस SAV का जो बैरल फेस है ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे A डायमेंशन। तो मैक्सिमम वागन के लिए A डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm। BOBRN वागन के लिए A डायमेंशन थोड़ा अलग हो जाता है, ये 27 + 2 - 0 mm। व्हाट इज द लग्जरियस ट्रेन दैट ट्रैवल्स थ्रू राजस्थान नोन एज। तो इन पर देखिए जो लग्जरी ट्रेन है, आरामदायक ट्रेन है, जो कि कॉस्टली ट्रेन है, इसका टिकट का रेट भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप लोग का राजस्थान से होके गुजरता है। लग्जरियस ट्रेन ट्रैवल्स थ्रू राजस्थान। तो ये कौन कौन सा ट्रेन हो जाएगा? तो इसमें आप लोग का ये देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील। तो ये आप लोग का ऑप्शन क्या होगा? तो जैसे कि आप लोग सभी महाराजा एक्सप्रेस के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी में देखिए महाराजा एक्सप्रेस है और ऑप्शन डी में पैलेस ऑन व्हील है। दोनों ही राजस्थान होके ही ये पास होता है, राजस्थान होके ही गुजरती है दोनों ट्रेन। तो ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, दोनों ही लग्जरी ट्रेन है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। यहीं पर देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान इंडिया में कौन सा है? तो ये हो जाएगा थार डेजर्ट राजस्थान में। व्हाट इज द EMD इन वर्क्स टेंडर। तो वर्क्स टेंडर को लेके EMD का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो EMD जो आप लोग का जो टेंडर वैल्यू का 2 से 5% लिया जाता है, 2 to 5%, 2% to 5% ऑफ टेंडर वैल्यू या कंट्रैक्ट वैल्यू।
तो यहीं पर ईएमडी जो लिया जाता है ये बीडर से लिया जाता है, जैसे कि उनका इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए ईएमडी लिया जाता है। तो एक आप लोग का सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर बीडर से ईएमडी लिया जाता है। 2 से 5% होता है कंट्रैक्ट वैल्यू या टेंडर वैल्यू का। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट ए पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंस डीएनए रूल्स। तो यहीं पर देखिए जो अपील करेंगे आप लोगों को, कोई अगर पेनल्टी इशू हुआ है तो इसका अगेंस्ट में जो अपील करने के लिए जो आप लोग का टाइम लिमिट दिया गया है डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत, ये 45 दिन होता है। नेक्स्ट चलते हैं द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहीं पर देखिए पोलिनोमियल दिया गया है तो इसका डिग्री पूछ रहा है। तो मैक्सिमम जो आप लोग का जो पावर रहता है वही आप लोग का पोलिनोमियल का डिग्री होता है। तो यहीं पर देख लीजिए एक्स टू दी पावर जो 4 है, मतलब यहीं पर जो 4 है सबसे मैक्सिमम पावर है, तो यही आप लोग का पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। न्यू डायमेंशन ऑफ कैसनफ बोगी क्राउन साइट। तो यहीं पर देखिए कैसनफ बोगी क्राउन साइट का नया कंडीशन में डायमेंशन पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, नया कंडीशन में 152 mm हो जाएगा। और इसका कंडेमनिंग जो होगा ये कितना हो जाएगा 144 mm। तो इसमें वेयर लिमिट यहीं पर हो जाएगा 4 mm, यानी कि दोनों साइड में आप लोग का वेयर लिमिट बोथ साइड में 4 + 4 mm, ये हो जाएगा वेयर लिमिट 4 mm, जो कि दोनों साइड में 4 + 4 8 हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू और रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ नैरो जो एडाप्टर क्राउन लक्स। तो यहीं पर देखिए न्यू और रिन्यूअल जो डायमेंशन है नारो जो एडाप्टर क्राउन लक्स के लिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 155.5 हो जाएगा। और इसमें आप लोग का जो कंडेमनिंग लिमिट होगा सॉरी फ्रेंड्स, और एक बार देखते हैं व्हाट इज द न्यू और रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ नैरोजो एडाप्टर क्राउन लक्स। तो यहीं पर नैरोजो एडाप्टर क्राउन लक्स जो होगा ये न्यू और रिन्यूअल जो डायमेंशन 155.5 mm। तो ये कंडीशन में भी आप लोग इसका जो कंडेमनिंग लिमिट है ज़रूर इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कितना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। श्याम सोल्ड ए कंप्यूटर फॉर Rs25,000 एट व्हिच ही सफर्ड 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो यहीं पर मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, आराम से इसको कीजिए। चलिए फिर भी इसको बताने की कोशिश करवा रहे हैं। श्याम सोल्ड ए कंप्यूटर फॉर Rs25,000 एट व्हिच ही सफर्ड 20% लॉस। तो श्याम एक कंप्यूटर को बेचते हुए 25,000 में उसको लॉस कितना मिलता है, 20% का लॉस मिलता है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको खरीदने का, कंप्यूटर खरीदने का प्राइस, परचेज प्राइस क्या है। तो यहीं पर देखिए जैसे कि यहीं पर परसेंटेज ऑफ लॉस है 20% है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस जो होता है ये आप लोग का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ लॉस का। तो यहीं पर सिंपल आप लोग इनपुट कर दीजिए, यहीं पर 20% का लॉस है, कॉस्ट प्राइस आप लोग को निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है 25,000, और आप लोग का कॉस्ट प्राइस फिर से आप लोग का नीचे डाल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर 20 CP
बराबर ये हो जाएगा आप लोग का 100 CP माइनस 25, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप लोग सिंपली सॉल्यूशन कर लीजिए, तो इसका आप लोग का वैल्यू निकल जाएगा। यहीं पर देख सकते हैं ये, इसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 CP माइनस 20 CP तो यहीं पर आप लोग का जो कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस आप लोग का 31,250 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर, ये हो जाएगा आप लोग का 31,250 रुपीज हो जाएगा। Which of the following from the 5S technique means to clean the workshop, clean the workplace, everything every day without fail? तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं 5Fs जो टर्म ये जापान में पहले शुरू हुआ था और जापान में यूज हुआ था। तो इसमें आप लोग का कौन सा जो टर्म है 5 टर्म से, जिसमें कि जिसका ये मतलब है आप लोग का टू क्लीन वर्कप्लेस, वर्कप्लेस को क्लीन करना है, एवरीथिंग सब कुछ करना है, एवरीडे हर दिन करना है, विदाउट फेल बिना फेल किए हुए हर दिन जैसे भी आप लोग को करना है, आप लोग का वर्क प्लेस को क्लीन करना है। तो इसके लिए जो आप लोग का सही वर्ड जो यूज होता है ये होता है आप लोग का सैसो होता है, और इसका मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है साइन होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ जो सैरी है इसका मतलब शॉर्ट होता है, शॉर्टिंग होता है, शॉर्टिंग करना, शर्ट करना। सैटन जो होता है ये सेट इन ऑर्डर होता है। और लास्ट में आप लोग का देखिए एक टर्म है आप लोग का सेकेत्सु दिया हुआ है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज है। और एक टर्म आप लोग का है शित्सुके, और इसका मीनिंग होता है सस्टेन। द एक्सेल लोड ऑफ बक्सन BCN BRN BOBR BTPN वागन इज। तो यहीं पर बक्सन BCN BRN BOBRN BTPN का सिंपल एक्सेल लोड पूछा है जो कि 20.32 टन होता है। ए टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट, तो एक जो टेंजेंट होता है सर्किल को जो इंटरसेक्ट करेगा, ये कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आप लोग का एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 के साथ चलिए 1 पॉइंट, ऑप्शन ए के साथ चलिए। वेयर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। तो यहीं पर देखिए जो डिस्टेंस रहता है आपका नकल नोच और गार्ड आर्म के बीच में, नकल नोच और गार्ड आर्म के बीच में जो वेयर लिमिट डिस्टेंस ये कितना होगा, वेयर लिमिट जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आप लोग का आया हुआ है। तो इसमें स्टैंडर्ड डायमेंशन और वेयर लिमिट डायमेंशन या कंडमनिंग जो डायमेंशन या डिस्टेंस नकल नोच और गार्ड आर्म के बीच में आता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है या कंडमनिंग डिस्टेंस पूछा है जो कि 130 mm होता है। अगर आप लोग के लिए स्टैंडर्ड अगर डिस्टेंस पूछा होता नकल नोच और गार्ड आर्म के बीच में, तो ये 127 mm होता, 127, ये भी याद रखिए। द डायमीटर ऑफ बॉल इन द इंटरनल बॉल भाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल का, कट ऑफ एंगल का के अंदर में जो इंटरनल बॉल भाल्व है, तो इसमें बॉल का डायमीटर पूछा है जो कि 10 mm होता है। पोरोसिटी इज द डिफेक्ट्स इन, यहीं पर देखिए पोरोसिटी एक डिफेक्ट है जो कि वेल्डिंग में पाया जाता है।
व्हिच सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोक्यूरमेंट बाय इंडियन रेलवे। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए यहीं पर ये भी डिस्कस किया गया है। तो यहीं पर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग का मटेरियल प्लानिंग और प्रोक्यूरमेंट खरीदने के लिए इंडियन रेलवे यूज करता है। तो ये हो जाएगा IMMS हो जाएगा। अब यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा IMMS, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या होगा। डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इन गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन में पूछा है डायमीटर ब्रेक पाइप और फीड पाइप का, जो कि 32 mm होता है, 32 mm होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल्ली ऑन रिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर देखिए ऑन रिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का अंत्योदय एक्सप्रेस हो जाएगा। What time relaxation of period has been given to loaded box wagon for returning for POH। तो यहीं पर देखिए बॉक्स वागन वो भी लोडेड कंडीशन में रहेगा। तो ये जब वर्कशॉप रिटर्न जाएगा रिटर्न डेट में, तो रिटर्न डेट जो रहता है इससे आप लोग का 1 महीना के बाद ये अनलोड होने के बाद ही जाएगा। इसके लिए टाइम रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है 1 महीना का। तो आफ्टर 30 डेज अगर लोडेड कंडीशन में है बॉक्स वागन के लिए ये रिलैक्सेशन पीरियड है। टीआर वेट ऑफ बीआरएन वागन के लिए टीआर वेट पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा टीआर वेट, ये 24.4 टन। तो इसका देख लेते हैं, जैसे कि टीआर वेट 24.39 टन या 24.4 टन इसको बोल सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता 56.88 टन। इसमें आप लोग इसको टोटल ग्रॉस कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो ग्रॉस लोड कितना हो जाएगा 81.28 टन। हु वाज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य। तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनको लोकमान्य नाम से ही जाना जाता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा 95 का, ऑप्शन सी के साथ चलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। द मैक्सिमम व्हील गेज अब गुड्स वागन में मैक्सिमम व्हील गेज पूछा है, जो कि आप लोग का 1602 mm हो जाएगा। तो इसका गुड्स वागन और आईसेफ कोच के लिए 1600 + 2 - 1 mm होता है व्हील गेज। ये गुड्स वागन या आईसेफ कोच दोनों के लिए है। तो इसमें से आप लोग का मैक्सिमम 1602 mm व्हील गेज, मिनिमम 1569 mm और इसी में ही स्टैंडर्ड जो होगा ये 1600 mm। तो ये बराबर एग्जाम में आ ही रहा है, जरूर याद रखिए। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहीं पर देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है। मतलब यहीं पर आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज जो रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें आप लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक आप लोग का इमेजिनरी लाइन होता है। तो ये आप लोग का इमेजिनरी लाइन जो होता है एक शेप को 2 भाग में ये डिवाइड करता है। ये सिंपल एक आप लोग का काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि एक शेप को 2 हिस्से में ये बांटता है। तो ये कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल पकड़ लीजिए। ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB का डायमेंशन और AC का डायमेंशन सेम है, इसका लेंथ सेम है। तो ये कंडीशन में आप लोग का ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये देखिए इसे बीच में जाएगा, जो कि ये हिस्सा को इक्वल 2 भाग में ये बांट देगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगा, 1 होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहीं पर देखिए मैत्री एक्सप्रेस कौन कौन सा देश को जोड़ता है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो यहीं पर देख लेते हैं जो मैत्री एक्सप्रेस ये कहाँ कहाँ बीच में रन करता है। ये कोलकाता से ढाका के बीच में रन करता है, चलता है। और इसका फास्ट सर्विस जो शुरू हुआ था 14 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ था, 14 अप्रैल 2008 को। ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था, टोटल डिस्टेंस ये कवर जो करता है ये 400 किलोमीटर अप्रोक्स। और इसका जो जर्नी टाइम होता है, यात्रा टाइम होता है, ये भी अप्रोक्स 9 आवर्स का होता है, 9 घंटा का होता है। तो यहीं पर आप लोग का इसका आंसर ये बांग्लादेश हो जाएगा, 98 का सी। स्टैंडर्ड डायमेंशन ई इन एसएबी ऑन गुड स्टॉक। तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड ई डायमेंशन एसएबी का स्लैग एडजस्टर बैरल का गुड स्टॉक के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये 575 mm हो जाएगा। जैसे कि गुड स्टॉक का ई डायमेंशन ये आप लोग का किस किस का बीच में ये डायमेंशन लिया जाता है, ये आप लोग का एंड ऑफ प्रोटेक्टर ट्यूब, एंड ऑफ प्रोटेक्शन ट्यूब या प्रोटेक्टर ट्यूब, और ये आप लोग का मार्क ऑन द स्पिंडल, जो स्पिंडल या स्क्रू रॉड में एक मार्क रहता है इसका बीच में, और जो आप लोग का प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड होता है इसका बीच में जो डिस्टेंस या डायमेंशन होता है इसी को ही ई डायमेंशन बोलते हैं। और ये आप लोग का गुड स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए 555 + 20 - 0 mm होता है। और कोचिंग स्टॉक के लिए ये आप लोग का होता था, अभी तो आप लोग का ऐसे भी यूज नहीं हो रहा है, ये 375 + 25 - 0 mm ये कोचिंग स्टॉक के लिए होता था। ऑन व्हिच रूट वाज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस इन 2019, 2019 में जो पहला वंदे भारत ये कौन सा रूट में चला था, तो ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था, जो कि आप लोग का ये सर्विस शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 को। ये शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 को। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। यहीं पर देखिए राजभाषा अधिनियम में जो धारा 3(3) है ये कब से ये लागू हुआ है, तो ये 26 जनवरी 1965 से ये लागू हुआ है। इन व्हिच स्क्रिप्ट इन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटर्न। तो यहीं पर देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा है इसका स्क्रिप्ट पूछा है, लिपि पूछा है, कौन सा लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में। व्हिच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहीं पर देखिए जो एलिमेंट्री कोर्स है, प्रारंभिक कोर्स है, प्राथमिक कोर्स है, जो कि आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी के लिए हिंदी कोर्स जो है प्राथमिक या प्रारंभिक हिंदी कोर्स ये प्रबोध हो जाएगा। और अभी पारंगत ऐड होने के बाद फाइनल कोर्स पारंगत हो जाएगा। टोटल 4 कोर्स है, जो कि 4 कोर्स में प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो यहीं पर देखिए DOLIC के लिए पूछा है, इसका इंटरवल पीरियोडिसिटी पूछा है, तो ये क्वार्टरली बेसिस में होता है। तो ये आप लोग का 1 साल में
4 मीटिंग्स इन ए ईयर, 3 महीना में एक बार मीटिंग होता है, जो कि 4 बार साल में होता है। व्हेन हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी दिवस हर एक साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, तो ZOLIC के लिए आप लोग का चेयरमैन पूछा है, जो कि जनरल मैनेजर GM साहब हो जाएंगे। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, केंद्रीय कर्मचारी के लिए टोटल 4 हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर व्हिच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल्स, तो यहीं पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा अधिनियम के अनुसार जो 3 रीजन किया गया है, इसमें से ये ए रीजन कौ क्षेत्र में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा यूनियन ऑफ इंडिया, संघ का राजभाषा हिंदी होता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर व्हिच रीजन राजस्थान कम, तो राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अनुसार कौन सा क्षेत्र में आएगा, रीजन ए में, कौ क्षेत्र में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर खत्म हो रहा है जो सॉल्यूशन कर रहे थे सेकंड पार्ट, जो कि अजमेर डिवीजन के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे JEE CNW एग्जामिनेशन। तो फिर एक डिवीजन का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आप लोग चेष्टा कीजिए कि उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने के लिए। इससे आप लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी होगा। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।